आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। जीवन का एक इतिहास बदल गया। एक वो समय था जब मैं 8-9 साल का था। एक आज वो समय है मैं 60 साल क्रॉस कर गया। जिंदगी का पता नहीं चला कब इतने साल बीत गए। और मैं कोई लंबा चौड़ा कई किलोमीटर का भी दूर नहीं हूं। मैं यहां भी किसी का बेटा हूं, किसी का जेठ लागू हूं, किसी का देवर लागू हूं, किसी का मैं दादा लागू हूं, किसी का चाचा लागू हूं। एक पारिवारिक संबंध रहे। कभी दिमाग में ये नहीं आई, दिल में ये नहीं आई कि अमरावती और धारड़ी में भी कोई अंतर है। लक्ष्मी जी, शर्मा जी, ये भी एक मेरे जीवन का एक उदाहरण संतरी बना दी। ये भी एक संतरी है। जिनको मैं छोटा सा देखा करता वो दांत पका गए। एक लीजिए कबड्डी गा दे रही उनके मुंह में। जो दादा ला क्या करते वो भगवान ने प्यारे हो लिए। जोर थोड़े है ऊपर थे, उनकी भी शक्ल सी होगी लागे भाई सर जी जी करे दादा कह दूं। क्यों चैनल बदल गया जीवन का। कभी एक दिन देखिए, ये सारी महिलाएं यहां बैठी हैं। ये सुबह उठती हैं सबसे पहले और सबको भोजन खिलाकर रात को सबसे बाद में सोती हैं और फिर भी सुबह उठती हैं। इनके जीवन में अपनी जीवन लीला के बारे में इनको अनुभव नहीं है कि तुम्हारा जीवन कैसे बीत गया इतना जल्दी। और इसलिए कि तो उस आदमी को पता है जीवन जिसका नहीं बीतता, ध्यान से सुनना, जीवन जो न्यू कहता है दिन में कि दिन नहीं कटता, वो सबसे निकटू आदमी है। सबसे बड़ा हरामखोर है इस संसार में। दिन उनके निकलते हैं जल्दी जल्दी जो अपने काम में, अपने जीवन में, अपनी लगन में लगे रहते हैं। उनको ये पता नहीं कि दिन कब गया, रात कब आई, क्योंकि उनके जीवन में व्यस्तता इतनी है। ठाली में लगने के बेरा कोट 11 बजेंगे, बोले आराम का खाना मैं जिद में सोना। रही दूसरी बात, बोल मुखराम दास महाराज की। ए राजेश तो दोनों बात खड़े करके बुलवावा था। अयो तो थारी ड्यूटी है, या भी कहने तो क्यों बोल लो तुम? किसी कहने तो जयकारा मत लगाओ, अपने आप लग जाया करो। और सुनो, यहां बैठे हैं, मन इतना तो ज्ञान नहीं कि सब के बहू है, सब शादीशुदा हैं। इससे मैं वंचित हूं क्यों? छोरियां की भी शॉर्टेज है और बाखड़े भी हो गई। 35-35 साल के हो गए गांव में। 800 लड़के, 1200 लड़के, 300-400 तो गांव के लोहे लिए जो कर मकान बना पास रोडे पछ जा कर न्यू रंडे। इन तब न्यू बुझू जिनका ब्याह हो रहा, कदे अपनी धर्मपत्नी तो राम राम करी ही किसी ने? हाथ उठा के कह दो जो एक थारे पति ने कोई राम राम भी करता हो तुमने। एक ने ठाया हाथ, तेरी गाली करिया करे राम राम। अरे मैं तो इन ये बैठी देवी इन तो पूछूं तेरा पति राम राम करे सके? एक आदि आठा ही हो करे सके? देख ले कितना दुर्भाग्य हमारा। अरे सृष्टि को रचने वाली, भगवान को भी प्रकट करने वाली लक्ष्मी देवी। अरे भाई एक दिन करके देख लो, जीवन का परिवर्तन देखना। फिर बाली आ जाओगा, आ गया बाली, फिर बचेगी जीवन की टाली। भाई भजन गा ले, मारा काम के रोले ना मचवाओ। हर काम के रोले मचाने को नहीं आंदा सरपंच। डरजा तेरी बताऊंगा मैं। तू क्रिया करे के बोढ़िया तो राम राम तुझे नहीं पता। आजा काम का मुखिया भजन गाऊंगा और बात गाऊंगा, भजन गाऊंगा। भाई दिनेश सरपंच साहब मेरे छोटे भाई हैं। यो नूट रहा था कहते तेरे का नहीं चल जाए। 100 रुपये से मेरा मान सम्मान करते हैं, तेरे से बार बार धन्यवाद धन्यवाद। किसी के पास धन हो जा, कि किसी के पास मोटर गाड़ी हो जा, और भाई किसी के छोरे छोरे हो जा, ठाड़े ठाड़े घने कमाउन लाग जा, अनाप शनाप धन हो जा, तो कभी जीवन में अहंकार मत करना। अहंकार एक ऐसी चीज है इंसान को, जैसे पशु के पूंजड़ को ऐरा खा जाता है, इंसान को अहंकार खा जाता है। यहां हमारे गुरुजी पंडित जगन्नाथ जी ने, जो कई बार इस नगरी में आए भी हैं, एक पल का भरोसा नहीं है
कि एक आगे कदम धरे दूजा रखा जागा कि नहीं रखा जागा। इस सांस का कोई भरोसा नहीं है। एक भजन को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, समझना उसको। कई बार हंसी मजाक भी हो जाते हैं। जैसे अपना अमरावत गांव है और सामने चौक है, एक चौक में खड़िया और मुंह में आंगली ले ली न्यू चूस है, एक और आ गया नुला के करे नुला स्वाद लू हूं। उन्हें सोचा भाई कोई चॉकलेट ले रहा होगा, वो भी चूसने लगा, मुंह मांगली सुने भी दे ली। बोला है मेरे यार झूठ बोल रहे, मैंने तो कोई नहीं स्वाद आया। बोला नू थोड़ी आओगा, तो बोला पहले नासा में दे फिर आओगा। तो भजन को सुनिया करो फिर गुणिया करो। स्वाद नहीं दे रहा है। भक्ति में भी